नमस्कार, टीवी 27 में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप। आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। विष्णुदेव साय के साथ 330 नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आज लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए हुआ। साथ ही आने वाले सालों के लिए भी कार्य योजना इस अधिवेशन में तैयार होगी। इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ से सीएम विष्णुदेव साय भी दिल्ली पहुंचे हैं और उनके साथ 330 बीजेपी के नेता पदाधिकारी भी दिल्ली पहुंचे हैं, जो इस अधिवेशन में आज शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में इस अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय यह अधिवेशन होगा, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 370 प्लस का जो एजेंडा प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं के सामने, नेताओं के सामने रखा है, उसको किस तरीके से धरातल पर उतारना है, किस तरीके से जनता के बीच जाकर बीजेपी की योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार करना है, इन सभी को लेकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। इसके अलावा आने वाले सालों के लिए भी कार्य योजना तैयार की जाएगी पार्टी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हिमांशु पटेल जुड़ गए हैं। हिमांशु, दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, बड़ा अधिवेशन है, 2 दिवसीय अधिवेशन है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ 330 बीजेपी के कई अन्य नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं। क्या कुछ इस अधिवेशन में मुख्यमंत्री की भूमिका रहने वाली है? देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है, वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमर कसती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर से जहां जहां बीजेपी शासित जो राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता है, वो सैकड़ों की तादाद पे देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं। वहां पर 2 दिवसीय अधिवेशन का कार्यक्रम रखा गया। कहीं न कहीं इस महाअधिवेशन में पूरे केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाना है और अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से जनता तक पहुंचने के लिए एक टास्क देना है और कैसे जनता को जो है भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से अवगत कराना है। तो कुल मिलाकर कई ऐसे सम्मेलन, आयोजन, आंदोलन के एक मुहिम छेड़कर भारतीय जनता पार्टी पूरे जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। और वहीं इस 2 दिवसीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भी 350 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अधिवेशन में शिरकत करेंगे। और वहीं अब बात कर ली जाए पूरी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, तो लगातार जो है डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रम है वो राजधानी रायपुर सहित पूरे सुदूर अंचलों पर चलाने जा रही है। तो कुल मिलाकर इसका फायदा है वो सीधा सीधा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। जी बिल्कुल हिमांशु, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें तो लोकसभा की 11 सीटों पर फिलहाल बीजेपी की मजबूती दिख रही है और जिस तरीके के सर्वे भी सामने आए उसमें कहा गया कि 10 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब चुनाव होंगे तब राजनीति क्या होगी, क्योंकि उसमें अभी समय है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ नजर आ रही है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री है उनके लिए क्या कुछ टारगेट यहां पर दिया जा सकता है छत्तीसगढ़ की जनता को लुभाने के लिए और लोकसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए? देखिए, जब विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में रहा उस दौरान कैसे केंद्रीय नेताओं ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी थी, मोदी की गारंटी को लेकर कहे या केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर कहे, लगातार ताकत ही झोंकी थी कि छत्तीसगढ़ में इनके प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्य रूप से मोदी की गारंटी को कैसे पूरा करना है और जनता को कैसे भारतीय जनता पार्टी के पूरी रीति से अवगत कराना है, इसके लिए अब बजट की बात कर ली जाए, तमाम कई कार्यक्रम की बात कर ली जाए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि मोदी की गारंटी को कैसे पूरा करना है, ताकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को के समय जब देखा जाए कि जनता का पक्ष है वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के पाले पर है। तो कुल मिलाकर प्रयास यही है राज्य सरकार की कि कैसे केंद्र सरकार में यानी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा
सांसदों को जिताकर वो लाए, ताकि फिर से दोबारा मोदी की सरकार यहाँ पर बनाई जा सके। बिल्कुल हिमांशु, ये देखने वाली बात होगी जो कार्य योजना बनाई जा रही है, जो रणनीति इस अधिवेशन में बनाई जाएगी, उसको कैसे छत्तीसगढ़ में जमीन पर उतारा जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे जुड़ेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। 350 से ज्यादा बीजेपी के नेता और पदाधिकारी सीएम साय के साथ दिल्ली अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 21 फरवरी को केंद्रीय मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। अमित शाह रायपुर क्लस्टर में सभा कर चुनावी बिगुल फूकेंगे, साथ ही बस्तर क्लस्टर की एक बैठक करेंगे और साथ ही साथ सभा और बुद्धिजीवियों से चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है 3 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे 21 फरवरी को, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। हिमांशु पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। तो अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे, जहां पर अभी से प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्री की आगमन की तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है। केंद्रीय मंत्री बस्तर क्लस्टर की एक बैठक लेंगे, रायपुर क्लस्टर में सभा का बिगुल फूकेंगे। 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी के छत्तीसगढ़ में अहम दौरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं और फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल की विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह अब 20 फरवरी को आयोजित किया गया है, जिसमें 160 गोल्ड मेडल और 64 छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। दीक्षांत में मुख्य अतिथि महानिदेशक प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि होंगे। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद, साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी समारोह में शिरकत करेंगे। तो 20 फरवरी को विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां पर 160 गोल्ड मेडल और 64 छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि महानिदेशक प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि और साथ ही साथ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शिरकत करेंगे। विष्णुदेव साय भी इस दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और छात्रों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित करेंगे। छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना। तो छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। अरुण गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अरुण, 27वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, साथ ही साथ गोल्ड मेडल भी दिए जाएंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का ये दीक्षांत समारोह है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल 20 फरवरी को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में 160 गोल्ड मेडल और 64 स्टूडेंटों को मिलेगी पीएचडी को उपाधि। दीक्षांत समारोह में मुख्य जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के महानिदेशक प्रो वैद्य रश्मि जो शामिल रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद, सीएम विष्णुदेव साय तथा उच्च मंत्री जो है माफ करिएगा उच्च शिक्षा मंत्री जो है बृजमोहन अग्रवाल जो है समारोह में शामिल होने की संभावना जो है जताई जा रही है, जिसको लेकर पूरे कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी जो है विश्वविद्यालय ने पूरा तैयारी कर ली है। जी अरुण, 160 छात्रों को गोल्ड मेडल भी यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। अरुण, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आप जिस व्यक्ति से तो
तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावकों को इससे बड़ी मदद मिलेगी। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अभिभावक यहां पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ छात्र भी अपनी किसी समस्या को लेकर इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसमें सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक छात्र या अभिभावक अपनी किसी समस्या को लेकर कॉल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने एग्जाम को लेकर ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें किसी को एडमिट कार्ड को लेकर कोई समस्या है, पढ़ाई को लेकर कोई समस्या हो, किसी भी तरीके की एग्जाम को लेकर अगर कोई समस्या है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक कॉल किया जा सकता है। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक अपनी किसी भी समस्या को लेकर इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान यहां पर तुरंत किया जाएगा कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा। तो बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रशासन ने ये बड़ा काम किया है। छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की अभिनव पहल न्योता भोजन के तहत कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह इस बार भी अपना जन्म दिवस धर्मपुरा के प्राथमिक स्कूल के बच्चों के बीच मना रहे हैं, जहां पर सामुदायिक सहयोग से स्कूली बच्चों के खान पान में पोषण आहार की मात्रा बढ़ाने छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। कलेक्टर न्योता भोजन के तहत अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अपनी ओर से पौष्टिक भोजन कराया जा रहा है। कलेक्टर सिंह का जन्म दिवस हालांकि 18 फरवरी को होता है, लेकिन रविवार होने की वजह से वो एक दिन पहले इन बच्चों की मौजूदगी में उन्हें भोजन कराएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और स्कूली शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश पर न्योता भोजन की शुरुआत की गई। इसमें आम नागरिकों, सभी समुदायों से यह अपील की जा रही है, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन, विशेष अवसरों पर स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन कराया जाए। इससे पारस्परिक सद्भाव की भावना मजबूत होगी और साथ ही साथ सैकड़ों बच्चों को हर महीने पौष्टिक भोजन की अतिरिक्त खुराक भी मिलेगी, जिससे बच्चों का जो भविष्य है, उनका जो स्वास्थ्य है, वो बेहतर हो सकेगा। तो न्योता भोज का शुभारंभ आज किया गया। कलेक्टर ने न्योता भोज का शुभारंभ किया था। स्कूली बच्चों को भोज का न्योता दिया गया था, उनको पौष्टिक खुराक बढ़ाने की ये पहल है। मुख्यमंत्री ने इसकी पहल की थी। लोकसभा चुनाव मिशन 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने वॉर रूम के लिए समितियों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। साथ ही वॉर रूम डेस्क प्रमुख और सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। सुशील आनंद शुक्ला को मीडिया और संचार की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही जयवर्धन बिस्सा को सोशल मीडिया कॉल सेंटर का, दीपक मिश्रा को जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा विधिक की देवा देवांगन और बूथ प्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई है। बूथ प्रबंधक की जिम्मेदारी रजत जसूजा को भी सौंपी गई है। तो 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। वॉर रूम के लिए समितियों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अहम जिम्मेदारी अहम लोगों को सौंपी गई है। 2024 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने वॉर रूम की तैयारी की थी और समितियों के प्रभारी अब नियुक्त कर दिए हैं। रायपुर नगर पालिका निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में मेयर इन काउंसिल एमआईसी की बैठक हुई। एमआईसी की बैठक में विभिन्न विभागों के निर्धारित 7 एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एमआईसी सदस्यों ने रायपुर नगर पालिका निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में मच्छर, आवारा जानवरों पर कारगर नियंत्रण करने को लेकर चर्चा की। साथ ही निगम से बिना एनओसी लिए अब मकानों की रजिस्ट्री नहीं होगी, इस पर भी विचार किया गया, मंथन किया गया। 7 एजेंडों को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश एमआईसी की इस बैठक में दिए गए। तो रायपुर में एमआईसी की ये अहम बैठक हुई। 7 एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा भी की गई।
मूलतः आज रायपुर में सबसे ज्यादा परेशानी जिसको लेकर आप भी, हम भी और पूरा रायपुर शहर सफर कर रहे हैं, वो समस्या है मच्छर। उसके अलावा जो दूसरी जो समस्या है वो है स्ट्रीट डॉग और फिर सांड, गाय जो छुट्टे जो घूमते रहते हैं वो। इन सब बातों को लेकर आज बहुत विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई। हमने विशेषज्ञों को बुलाया था, भिलाई से भी हमने बुलवाया था, अभी इंदौर से भी एक टीम एक हफ्ते में आने वाली है। तो कुल मिला के मच्छर किस तरीके से रायपुर शहर में खत्म किया जाए, किस तरीके से इसके लिए विस्तृत पूरी एक कार्य योजना किस तरीके से तैयार की जाए, उसको लेकर आज बहुत सारी चर्चा मेयर काउंसिल में आज हुई है। मुझे लगता है कि हम 2 महीने में रायपुर शहर से मच्छर को भगाने में हम कामयाब तो नहीं कह सकता, मगर हमारा प्रयास रहेगा कि रायपुर शहर में मच्छर कम हो जाएंगे। खबर रायपुर से है, जहां पर पुलिस कर्मियों को लेकर एसएसपी ने निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कर्मियों को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही 4 पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट भी अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। एसएसपी ने कहा, कोई अफसर या पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो नियमों का पालन करने के विशेष निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं। बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना और साथ ही साथ 4 पहिया वाहन चलाते हुए सीट बेल्ट जरूर लगाने की हिदायत दी गई है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया या लापरवाही की गई तो कड़ी कार्रवाई विभाग की तरफ से पुलिसकर्मियों पर की जाएगी। खबर सरगुजा से है, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। अमेरा खुली खदान से बड़ी मात्रा में कोयला चोरी करने और खदान के कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर सरगुजा एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर लखनपुर पुलिस टीम गठित की गई। आज सुबह अमेरा कोयला खदान में दबिश देते हुए कार्य में लगे आसपास के करीब 20 लोगों को हिरासत में लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। कोयला चोरी को लेकर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सरगुजा में देखने को मिली है। कर्मचारियों के साथ आरोपियों ने मारपीट की भी कोशिश की। पुलिस ने करीब 20 आरोपियों को धर दबोचा है। अमेरा ओसीपी से कोयला चोरी की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग के साथ साथ खनिज एवं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल थे। उस टीम द्वारा जैसा कि सूचना मिल रही थी कि स्थानीय ग्रामीण द्वारा कोयला को स्थानीय भट्टों आदि में बेचा जा रहा है, तो लगभग 6 भट्टों में कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 3 चिमनी भट्टे और 3 गमला भट्टे शामिल हैं। इन भट्टों से लगभग 45 टन का कोयला को जब्त किया गया है और पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ 1 लाख से अधिक ईंटों का भी जब्ती बनाया गया है और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। देर शाम मंदिर की सीढ़ियों में लगे एलईडी टीवी में अश्लील वीडियो दिखने से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। एलईडी स्क्रीन पर चल रहे अश्लील वीडियो को कई श्रद्धालुओं ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद पूरा मामला डोंगरगढ़ थाने पहुंच गया। दुर्ग के रहने वाले वरुण जोशी ने बताया, माता मंदिर हमेशा परिवार के साथ आते हैं। इस बार भी डोंगरगढ़ माता के दर्शन को पहुंचे थे, लेकिन जब दर्शन कर उतर रहे थे तब अश्लील वीडियो स्क्रीन पर चलता देखा, जिसकी वजह से वहां पर हड़कंप मच गया। वहां पर सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद थी, साथ ही कई महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी। इसके बाद उन्होंने मंदिर ट्रस्ट समिति के खिलाफ थाने में शिकायत की है। मंदिर ट्रस्ट ने भी पुलिस में मामले की शिकायत की है और इस पर पुलिस ने अब जल्द कार्रवाई की बात कही है और इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है। नाम मेरा वरुण जोशी है। मैं महाप्रतिमा में यहाँ आता रहता हूँ दर्शन करने के लिए। आज जब मैं यहाँ पर दर्शन करने आया था, तो दर्शन करने के बाद जब मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, तब भी देखा कि जो स्क्रीन लगी हुई है वो स्क्रीन कोई मंदिर के प्रचार प्रसार करने की नहीं है। उसमें खाली विज्ञापन दिए जाते हैं और उसमें स्पेशली लिखा रहता है कि आप विज्ञापन देने के लिए इस स्क्रीन पर चलाना है तो विज्ञापन देने संपर्क कीजिएगा, तो नंबर भी आता है। आज वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चियाँ थी, एक स्कूल की टीम भी आ रखी थी बेमेतरा से। तो हम सब ने वहाँ पे देखा कि अश्लील वीडियो चल रही है। तो मंदिर समिति को इस बात को हम लेकर शिकायत किए हैं
और आज थाने पहुंचे हैं कि मंदिर समिति के खिलाफ हम शिकायत दर्ज इसलिए आए हैं क्योंकि ये जवाबदारी मंदिर समिति की प्राथमिक दृष्टि में उन्हीं की बनती है। हम अनहा तो माता जी के दर्शन करके उतरत रहे हमन उतरत रहे हैं तो जूता रेख हवे तो मेरे जूता पहनत रहे हमन तो लइका मन हा देख के ताली बजात रही से हंसत रही हवे। तब फिर हमन के ध्यान गई से कि वो टीवी में अश्लील वीडियो चलत है। तब जाके फिर हमन देखे हमन वो शिकायत करे हमन। नाम मुकुल साहू दुर्ग निवासी हूँ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ढाबा संचालक से मारपीट का एक वीडियो सामने आया जिसमें 8 से 10 बदमाश ढाबे में घुसकर संचालक पर लात घूसे की बरसात करते हुए दिखाई दिए। लाठी से भी हमला किया गया। बिना किसी पूछताछ विवाद के ढाबा संचालक को पकड़ लिया गया। गाली गलौज करते हुए बेरहमी से पिटाई की गई जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेरहमी से ढाबा संचालक से मारपीट की जा रही है, वो भी बिना किसी बातचीत को लेकर। खबर बालोद से है जहां पर जंगल में एक अधेड़ पर भालू ने जमकर हमला कर दिया। भालू ने बुजुर्ग पर हमला किया। घायल को वन विभाग की गाड़ी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। भालू के हमले से बुजुर्ग घायल हो गया था जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के बाद मरीज को जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एकाएक असामाजिक तत्वों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में थाना क्षेत्र के रसूलपुर में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। कुछ लोग वाहन सवार लोगों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए। गाली गलौज कर कार में तोड़फोड़ के साथ गाली गलौज की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। अभिभावकों को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद वीडियो में कुछ लोग एक स्कूली छात्र को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दिए जिसके बाद अभिभावकों ने थाने में शिकायत दी है और इस पूरे मामले में एक्शन लेने की बात कही है। परसों ना सत्ती पर में भी आए थे तो 2-3 लोग घर आए थे यहाँ के पास के हमारे सामान्य लड़के लोग आए हुए थे यहाँ ज्ञापन देने के लिए। एडिशनल साहब से भी चर्चा हुई है। जो आपराधिक गतिविधियां निरंतर शहर के अंदर हो रही हैं पिछले 2-3 महीनों में, तो ये स्थिति कि सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो आपराधिक गतिविधियों के साथ अपलोड कर रहे हैं और उनको सह मिल रहा है। नाबालिग के नाम पर निरंतर वो बच रहे हैं, लेकिन ये आपराधिक प्रवृत्तियां अगर शहर में निरंतर होती हैं तो ये मान के चलिए कि उनको सह मिल रहा है, बढ़ावे मिल रहा है और कारण जो है वो छोटे मासूम बच्चे पिटा रहे हैं। कांकेर वन मंडल इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां पर बाबू और रेंजर के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेंजर एसोसिएशन के बाद अब वन लिपिक कर्मचारी संघ ने भी अपना मोर्चा खोलते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। रेंजर एसोसिएशन के हड़ताल पर जाने से कर्मचारी संघ ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी देते हुए सीसीएफ को ज्ञापन सौंपा। एक दिन पहले रेंजर संगठन ने कांकेर वन मंडल में पदस्थ बाबू के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। आज लिपिक संघ ने बाबू के खिलाफ कार्रवाई न होने पर हड़ताल में जाने की चेतावनी दी है। पिछले 10 दिनों से कांकेर वन मंडल के 4 रेंजर छुट्टी को लेकर बैठ गए हैं। इसके चलते रेंज का काम ठप पड़ गया है। तो कर्मचारी संघ ने भी आज हड़ताल की चेतावनी दी है। कांकेर में वन विभाग और बाबू और रेंजर में आमने सामने की तनातनी देखने को मिल रही है। लिपिक संघ ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है पूरे मामले में। साथ ही साथ कर्मचारी संघ ने हड़ताल की चेतावनी दी है। खैरागढ़ में वनांचल में एक अधेड़ युवक की लाश मिल गई है। क्षत विक्षत अवस्था में अधेड़ युवक का शव मिला जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है अधेड़ युवक जंगलपुर का रहने वाला था। मामले को संज्ञान में लेते हुए मोहगांव पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 के साथ।